सियासत में सेवा होती है, समर्पण होता है, लोक कल्याण की भावना होती है, त्याग होता है, तपस्या होती है, लेकिन क्या सियासत में ड्रामा भी होता है? यह सवाल आज मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि राहुल गांधी पार्ट टाइम नेता है, लेकिन ड्रामेबाजी वो फुल टाइम करते हैं। जो सिर्फ ड्रामा ही करते रहते हैं, तो जवाब में कांग्रेस कह रही है कि मोदी सरकार ने ना कोई विदेश नीति और ना कोई ट्रेड नीति है। इतना ही नहीं, कानून व्यवस्था, महंगाई और जी राम जी कानून के मुद्दे पर कांग्रेस ने आज लखनऊ में बकायदा एक मोर्चा खोल दिया। इस बीच अखिलेश यादव ने भी एक बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि केवल मुसलमानों, पिछड़ों और दलितों और आदिवासियों का नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है और यह पीडीए के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, सियासत ड्रामे वाली। आज सियासत की ये 3 सबसे बड़ी तस्वीर है। गांधी परिवार पर तीखे हमलों के लिए मशहूर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर एक और बड़ा आरोप लगा दिया है। राहुल गांधी जी इस देश के लिए एक खतरनाक व्यक्ति साबित हो रहे हैं। नेहरू जी ने पाकिस्तान बनाया, राहुल गांधी जी इस देश को टुकड़ों में विभक्त करना चाहते हैं। इससे पहले निशिकांत दुबे राहुल गांधी को अर्बन नक्सल बता चुके हैं। आप इतने वर्षों से सांसद हैं, लंबे अरसे से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये हो क्या रहा है? देखिए, पहली बार एक ऐसा अर्बन नक्सल लीडर ऑफ द अपोजिशन मुझे समझ में आ रहा है। राहुल गांधी जी के कारण पूरी की पूरी संसद जो है वो ठप। वहीं ट्रेड डील पर लगातार सवाल उठा रहे राहुल गांधी पर दिग्गज मंत्रियों ने जोरदार पलटवार किया। ऑपोजिशन का कहना है ये ओवर हाइप्ड है, ढोल ज्यादा पीट रहे हैं वाणिज्य मंत्री और प्रधानमंत्री, इसके अलावा कुछ नहीं। ये दर्शाता है कि कितना बचपना है और कितनी जानकारियों का अभाव है। अब ऐसे व्यक्ति का क्या करना जिसको कुछ समझ नहीं आता है। तो एक नेता है जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है और फुल टाइम ड्रामेबाज है, ड्रामे ही करता रहता है। लेकिन राहुल गांधी भी मोदी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा पाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। क्यों खोला है? डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी। इस बीच कांग्रेस ने भी आज जी राम जी से लेकर कानून व्यवस्था और महंगाई का मुद्दा उठाते हुए लखनऊ में मोर्चा खोल दिया। उधर अखिलेश यादव भी एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटे हैं। केवल मुसलमानों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, तमाम जातियां जो गरीब हैं, उनका ये तरीका निकाल लेंगे, फॉर्म 7 से नोटिस दो, जिससे गरीब आदमी अपना काम छोड़ के फॉर्म भरने लगे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में राहुल गांधी पॉलिटिक्स को लेकर सीरियस नहीं है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट, सियासत ड्रामे वाली। तो वाकई क्या सियासत ड्रामे वाली है? आइए देखते हैं विश्लेषण, ड्रामे वाली सियासत का तथ्यात्मक विश्लेषण। पहला तथ्य, राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की किताब के पब्लिश होने का दावा किया। खुद जनरल नरवणे ने कहा कि किताब अभी तक नहीं छपी है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य, राहुल गांधी का आरोप ट्रेड डील कपास के किसानों और कपड़ा इंडस्ट्री के खिलाफ है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इन दावों को फर्जी और तथ्यहीन बताया और कहा यह कुल मिलाकर फर्जी आरोप है। आइए बढ़ता हूं आगे तीसरे तथ्य की तरफ। राहुल का दावा, अमेरिकी दबाव में भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद किया, लेकिन म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में एस जयशंकर ने कहा भारत अपने फैसले खुद करता है। चौथा बड़ा तथ्य, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने भारत माता को बेच दिया है। खुद इंडिया गठबंधन के दलों ने राहुल के बयान को नकारा है और खारिज किया है। पांचवा बड़ा तथ्य, एप्स्टीन फाइल्स को लेकर राहुल गांधी ने तरह तरह के आरोप लगाए। राहुल की सांसदी समाप्त करने के लिए निशिकांत दुबे ने सब्सटैंटिव मोशन पेश कर दिया है सदन के अंदर।
लेकिन आज का बड़ा प्रश्न क्या है? बड़ा प्रश्न आज का खड़ा होता है कि राहुल गांधी बिना फैक्ट्स के सनसनी फैलाने वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उसी का खेल पूरा खेल रहे हैं।